हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम मिस्टर हीलिंग पैट्रिका का 7 एपिसोड देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब वी ने वांग जी को देखा तो उसे वो ईबो की तरह लग रहा था, क्योंकि उसका फेस सब कुछ ईबो की तरह था। एंड वींग जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था एंड उसने वांग जी को हक कर लिया था एंड वो रो रहा था और बोला था, वांग जी, ईबो, हम सॉरी ईबो, मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें वहाँ ले जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी ईबो एंड आई हेट यू। अगर तुम ठीक थे तो हमारे पास वापस क्यों नहीं आई ईबो? तुमने तुमने एक बार भी हमारे बेबी के बारे में नहीं सोचा। तुमने ये भी नहीं सोचा मैं उसे कैसे रखूँगा, कैसे ख्याल रखूँगा उसका। तुमने कहा था वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईबो, तो फिर तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाई? ईबो, आई हेट यू ईबो। देखो देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है, मैं क्या बन गया हूँ, तुम अच्छे से जानते हो ईबो। मुझे लड़ाई झगड़े बिजनेस ये सब कुछ भी नहीं पसंद है। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। और देखो ईबो, आज मैं क्या बन गया हूँ। देखो, लुक एट मी ईबो, लुक एट मी। देखो मैं क्या बन गया हूँ। आई हेट यू ईबो, आई हेट यू। तुम क्यों हमारे पास लौट कर नहीं आए जब तुम ठीक थे? वांग जी जो काफ़ी ज़्यादा शौक में था एंड उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो पहली बार चाइना आया है और ये पर्सन जो उसे ईबो बोले जा रहा है एंड रोए जा रहा है। एंड वांग जी बोला, मिस्टर विभूषियान, आप ये क्या कर रहे हैं? आई एम नॉट ईबो, आई एम वांग जी, लन वांग जी। मिस्टर विभूषियान, यहाँ हम डील के लिए आए हैं, यहाँ हम बिजनेस डील के लिए आए हैं। प्लीज़ मिस्टर विभूषियान, ये सब करना बंद कीजिए। लेकिन विंग विंग जो कह रहा था, प्लीज़ स्टॉप इट ईबो, स्टॉप इट। मैं और ये सब हैंडल नहीं कर सकता। प्लीज़ ईबो, नाटक करना बंद करो। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, फिर भी तुम इतने टाइम तक हमसे दूर थे। तुमने एक बार भी हमारे बेबी के बारे में नहीं सोचा ईबो। वो छोटा सा बच्चा, तुम्हें पता है, हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता है। मैं उसे आंस नहीं कर पाता कि आखिर उसके फादर कहाँ हैं। ईबो, तुम इतने बुरे कैसे हो गए? आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू ईबो। एंड वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे ईबो को रोते हुए देखना, मतलब वी को रोते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो समझ भी नहीं पा रहा था कि ये उसे ईबो क्यों बुला रहा है। एंड वांग जी जो वींग को दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वींग जो उसे छोड़ नहीं रहा था एंड वांग जी ने काफ़ी ज़ोर से उसे दूर किया एंड विंग का डिसबैलेंस हो गया एंड वो गिर गया, जिससे पास में पड़ी हुई टेबल की कर्नस उसके हाथ में ज़ोर से गिर गई एंड उसके हैंड से ब्लडिंग होने लगी। एंड विंग ये देखो शॉक हो गया, क्योंकि आज तक ईबो ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा एंड इस बार तो चोट लग गई उसकी वजह से। एंड वांग जी ये देखकर शॉक रह जाता है एंड वो विंग के पास क्या था, वो कहता, आई एम सॉरी मिस्टर विभूषियान, मेरा मतलब मेरा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, पता नहीं सब कैसे हो गया। एंड विंग बोला, स्टॉप इट ईबो, डोंट टच। तुम ये कैसा बिहेव कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ ईबो? तभी वांग जी बोला, चुप हो जाइए, मैं कोई ईबो नहीं हूँ और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। प्लीज़ मिस्टर विभूषियान, एंड आपके हाथ से ब्लडिंग हो रही है। एंड विंग जो उसे हाथ छुड़ा लेता और बोलता, तुम ईबो नहीं हो, ठीक है, तुम ईबो नहीं हो ना, तो तुम अपनी शर्ट निकालो, मुझे दिखाओ। तुम्हारे चेस्ट पे एक टैटू बना होगा, मेरे नाम का टैटू ईबो, जान नाम का टैटू। तुम उसे कैसे भूल सकते हो? मैंने मना किया था तुमसे वहाँ टैटू गुदवाने के लिए, लेकिन तुमने फिर भी गुदवाया ईबो। तुम मुझे दिखाओ। एंड ये सुनकर वांग जी जो शौक में चला गया था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो टैटू उसे हमेशा टेंशन देता था, उसे पता नहीं था वो टैटू कहाँ से आया है, उसने किसके लिए बनवाया, कब बनवाया है। अब वांग जी को खुद पे डाउट हो रहा था कि वो वाकई में वांग जी है, क्योंकि उसके घर वालों ने बताया था कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वांग जी जो कुछ समझने की हालत में नहीं था, उसे खुद पे डाउट हो रहा था कि आखिर वो कौन है। एंड विंग तब तक उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लग गया था एंड वांग जी तो अपने ही थॉट्स में लगा हुआ था। एंड तब तक
विंग ने उसकी शर्ट खोल दी थी एंड उसकी चेस्ट पे वो टैटू देखकर वो और ज़्यादा रोने लगा और बोला, हीबो बताओ, तुम हीबो ना मेरे वांग जी? अगर तुम वांग जी हो तो ये टैटू तुम्हारी बॉडी पे क्या कर रहा है? एंड वांग जी जो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था और वो बस सदमे में था। एंड विंग ने उसे टाइटली हग कर लिया एंड वो रोने लगा, हीबो आई एम सॉरी, ठीक है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे पनिशमेंट दे देना, मुझे पनिश कर लेना, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मैं फिर भी तुम्हें वहाँ लेके गया तुम्हारे मना करने के बावजूद। हीबो प्लीज़ मुझे इस तरह टॉर्चर मत करो। एंड वांग जी जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो विंग को हक कर लेता और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं याद तुम्हारे बारे में कुछ भी, पर प्लीज़ डोंट क्राई, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें रोते हुए देखना, एंड मुझे नहीं पता ये टैटू मेरी बॉडी पे कहाँ से आया। एंड विंग ये सुनकर शौक रहा था, कहता क्या कहा तुमने, तुम मजाक कर रहे हो? नहीं वो प्लीज़ मेरे बारे में ना तो सही, हमारे बेबी के बारे में सोचो ईबू, वो बस 2 दिन बाद 1 साल का होने वाला है, तुम्हें पता है, वो बहुत क्यूट है तुम्हारी तरह। एंड विंग जो रोए जा रहा था एंड सुयांग जो वहाँ खड़ा हुआ गेट पे खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था और वो तो पूरी तरीके से सदमे में था। एंड तभी विंग ने वांग जी के लिप्स पे किस करना शुरू कर दिया एंड वांग जी इससे पूरी तरीके से स्टन रह गया एंड उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे समझाए वो, अब तो उसे खुद पे डाउट हो रहा था। एंड विंग जो उसे किस किए जा रहा पैसिनेट तरीके से बहुत ज़्यादा डीपली। एंड वांग जी जो पता नहीं कैसे उसके लिप्स ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। एंड सुयांग ये देखकर शौक रहा था एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड विंग एंड वांग जी जो एक दूसरे को बहुत पैसिनेट तरीके से किस कर रहे थे एंड वो लोग उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था उन्होंने की पूरी लाइफ इस किस पे डिपेंड करती है, ये किस रुका तो वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे एंड इतनी पैसिनेट तरीके से। एंड वांग जी कुछ नहीं सोच पा रहा था एंड वो दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। थोड़ी देर में विंग उससे दूर हुआ और स्माइल करते हुए बोला, देखा तुम मेरे ईबो, तुम कभी भी खुद को नहीं रोक पाते जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, मैं नहीं जानता तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इस तरह का बिहेव कर रहे हो। एंड विंग जो उसे हक कर लेता एंड वांग जी भी उसे हक कर लेता और कहता है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे खुद पे डाउट हो रहा है। एंड विंग और वांग जी एक दूसरे को हक करके वहाँ पे काउच पे बैठ जाते हैं। एंड विंग जो थोड़ी देर में ही उसकी लैब में अपना सर रख के सो गया था। एंड वो जो अपना फ़ोन उठाता है अपने अंकल को कॉल करता है एंड पूछता है, अंकल, हेलो अंकल, मुझे बताइए मेरा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। एंड ये सुनकर लंग कुरैन जो पूरी तरीके से शॉक रह गए थे एंड वो बोले, ईवो तुम ये सब मतलब वांग जी ये तुम क्या पूछ रहे हो। एंड वांग जी बोला, अंकल बताइए मेरे चेस्ट पे वो टैटू कहाँ से आया है और वो किसका है। एंड उसके अंकल कुछ नहीं बोल पा रहे थे। एंड वांग जी बोला, अंकल आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है मैं ब्रदर को कॉल करके पूछ लेता हूँ। एंड वांग जी जो अपना फ़ोन रख देता है एंड अपने ब्रदर को कॉल करता है और बोलता है, गगा मुझे बताइए मेरा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। एंड लैन सिचैन जब ये सुनते हैं तो बोलते, ईवो वांग जी तुम ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा एक्सीडेंट यूएसए में हुआ था, बस वो एक गलती से, तुम उस बारे में बात क्यों कर रहे हो। एंड वांग जी बोला, अंकल मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, ब्रदर मैं जानता हूँ आप भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, तो प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ, प्लीज़ सच बोलिए कि आखिर आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं, ये मेरी लाइफ का सवाल है गगा, प्लीज़ मुझे बताइए। एंड लन सिचैन जो शौक में थे वो कुछ नहीं कह पा रहे, तो वो कह रहे थे, वांग जी हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है। एंड वांग जी जो बोलता, ब्रदर या तो आप मुझे सच बताइए, वरना मैंने अगर अपनी तरीके से सच निकाला तो आप जानते हैं ना। एंड लन सिचैन बोले, वांग जी देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। एंड वांग जी प्लीज़ ट्रस्ट मी। एंड वांग जी बोला, ब्रदर अब मुझे आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है,
आप लोग मेरी लाइफ के बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और मुझे जानने का हक तक नहीं है। ब्रदर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए, ये मेरी लाइफ का सवाल है। एंड लेंस से चैन पूछते हैं, वांग जी क्या हुआ है एंड मुझे बताओ सब कुछ। एंड वांग जी जो सारी बातें लेंस से चैन को बताता है कि किस तरह वो विंग से मिला एंड विंग को उस टैटू के बारे में पता है एंड वो पता नहीं क्यों विंग को हर्ट देखकर वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड उससे तकलीफ़ होती है। एंड लेंस से चैन जब ये सुनते हैं तो उन्हें वो पूरी तरीके से शॉक में रह जाता है और वो कहते हैं, वांग जी देखो, मैंने तुमसे एक बात कही थी कि सारी चीज़ें बताने का सही वक्त आता है एंड मैं और अंकल चाइना आ रहे हैं एंड तुम्हें हम वहीं सारी बात बताएंगे। एंड वांग जी बोलता है, ठीक है ब्रदर, मैं आपको लास्ट चांस दे रहा हूँ, आप लोग सच बोलिए वरना मैं सच पता लगा सकता हूँ। एंड लेंस से चैन बोले, ठीक है वांग जी। एंड वो कॉल कर देते हैं। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखता है जो उसकी लैब में अपना सर रखे काउच पे सो रहा था बड़े प्यार से। एंड विंग को देखकर ऐसा लग रहा था काफ़ी लंबे टाइम बाद वो इतने सुकून से सोया है। एंड वांग जी जो मन में सोच रहा था, मैं नहीं जानता मिस्टर विभूषियान, क्या आप वो पर्सन है जिसके लिए मैंने ये नाम गुदवाया था? मैं नहीं जानता आप क्या बोल रहे हैं, हमारा बेबी, ये भी मुझे नहीं पता है, पर पता नहीं क्यों मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। मुझे आपको पेन में देखकर मुझे पेन होता है, आपकी आइस में आंसू देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। पता नहीं ये सब क्या है, मुझे मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं याद। मुझे बस वो पता है जो मेरे अंकल और मेरे ब्रदर ने बताया, वो लोग सच बताने वाले हैं। पर मैं इतना जान गया हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ एंड मैं अपनी लाइफ आपके साथ बिताना चाहता हूँ। एंड वांग जी जो विंग के सर पे अपने हाथ फिरा रहा था एंड उसके हेयर्स में अपने हाथ फिरा रहा था एंड विंग जो काफ़ी सुकून से सो रहा था एंड धीरे धीरे वांग जी की भी आइस लगने गई थी एंड वो सो गया था एंड उसने भी वहीं काउच पे ही वो भी सो गया था एंड थोड़ी देर बाद लगभग तीन घंटे बाद वेंचिंग जो ऑफिस आई हुई थी एंड वो विंग के ऑफिस रोड के बाहर नॉक करती है एंड विंग एंड वांग जी दोनों के बीच से आइस ओपन हो जाती हैं एंड विंग जो बोला कमिंग एंड वेंचिंग अंदर आई, उसके हाथ में आयुआन था उसकी लैब में। एंड आयुआन जब विंग को देखता है तो विंग के ऊपर वो जंप कर देता है, मम्मा मम्मा मैंने आपको मिस किया। एंड विंग जो उसे देख के स्माइल करता है एंड बोलता है, ओह मेरा बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया एंड मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम ऑफिस नहीं आ सकते। एंड आयुआन बोला, मम्मा प्लीज़, मम्मा प्लीज़। एंड आयुआन अपनी टूटी फूटी आवाज़ों में बोला था एंड तभी वो उसकी नज़र वांग जी पे जाती है एंड वो वांग जी को देखकर पूछता है, मम्मा ये हैंडसम अंकल कौन है? एंड विंग जो स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारे डैड हैं आयुआन। एंड वो आयुआन को ले जाकर वांग जी की लैब में रख देता है एंड वांग जी आयुआन को देखता है तो पता नहीं क्यों उसे उससे अटैचमेंट हो रही थी, उसे अच्छा लग रहा था उसे अपनी लैब में लेकर, उसे ऐसा लग रहा था आयुआन से कोई कनेक्शन है उसका एंड पता नहीं क्यों। एंड जब आयुआन वांग जी की लैब में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है एंड उसकी चीक्स पे किस करता है एंड ये देखकर विंग शॉक हो जाता है क्योंकि आयुआन इस तरह किसी अनजान पर्सन को, मतलब जिससे वो कभी जानता नहीं हो, किसी से मिला ना हो, उसकी लैब में नहीं जाता और किस तो बिल्कुल भी नहीं करता, वो किसी को नहीं करता विंग के अलावा। एंड विंग जो देख कर कहता है, वाह आयुआन, तुमने तो अपना प्यार बांटना भी शुरू कर दिया, तुम पहले केवल मम्मा को किस करते थे। एंड युवान बोला, पर युवान डैडा से भी प्यार करता है। एंड ये सुनकर विंग एंड वांग जी दोनों के फेस पे स्माइल आ गई थी एंड वेंचिंग जो तो बस सदमे में खड़ी हुई थी और वो बोली, ईबो। एंड जब वांग जी ये वॉइस सुनता है तो वो देखता है एंड विंग बोला, ईबो ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वेंचिंग। एंड वेंचिंग ये ईबो है, शायद तुम्हें याद है ना? हाँ वेंची बोली, मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ।
एंड गाइस इसी के साथ आज का हमारा पार्ट ख़त्म होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि लेन से चैन एंड लेन को रेन वांग जी को क्या बताएंगे। एंड बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।